ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कंद में हम भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के पूर्व अनेक राजवंशों का वर्णन करेंगे। महर्षि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की जिज्ञासा शांत करने के लिए मानव वंश का विवरण देते हुए कहा कि भगवान नारायण की नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और फिर विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के पहले कोई संतान नहीं थी। यद्यपि बाद में उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए, तो पहले वशिष्ठ जी ने मनु की पत्नी श्रद्धा को पुत्री पैदा करने की इच्छा से उसे गर्भवती बनाया। समय आने पर कन्या उत्पन्न हुई, लेकिन मनु ने पुत्री के स्थान पर पुत्र उत्पन्न करने की शिकायत की। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह उनकी पत्नी की इच्छा थी। बाद में ईला नाम की कन्या को पुत्र बना दिया गया। भगवान ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ का मनोरथ पूरा किया और ईला सुदुम्मन नाम का श्रेष्ठ पुरुष बन गई। एक समय सुदुम्मन घूमते हुए शिव और पार्वती के विहार स्थल पर पहुंच गया। सुदुम्मन और उसके साथी वहां पहुंचते ही स्त्री रूप हो गए। इसका कारण सुखदेव जी ने यह बताया कि एक समय कैलाश की तलहटी में निर्वस्त्र पार्वती शिव जी की गोद में बैठी थी, तो वहां ऋषि लोग आए। ऋषियों की दृष्टि पार्वती पर और पार्वती की दृष्टि ऋषियों पर पड़ी। ऋषि दुखी हुए तो पार्वती का मन व्याकुल हो गया। तब शिव जी ने यह विधान बनाया कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्त्री हो जाएगा। सुदुम्मन और उनके साथी स्त्री रूप में वहां रहने लगे। चंद्रमा के पुत्र बुध सुदुम्मन पर अनुरक्त हुए और दोनों से पुरुरवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ जी इस समाचार से दुखी हुए, तो उनके कहने पर शिव जी ने सुदुम्मन के लिए 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष रहने का विधान कर दिया। सुदुम्मन राज्य भी चलाता रहा और फिर बूढ़ा होने पर पुरुरवा को गद्दी देकर वन में तप करने के लिए चला गया। वन में जाने के बाद मनु ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया, तो भगवान विष्णु ने रूप गुण संपन्न उसे 10 पुत्र प्रदान किए। इन 10 में वृषद मंद बुद्धि का था। अतः वशिष्ठ ने उसे गांव की रक्षा का काम सौंप दिया और वह इस काम में लग गया। लेकिन एक दिन बरसाती रात में व्याघ्र गौशाला में घूम आया। वृषद ने व्याघ्र को मारने के लिए खड्ग चलाया, तो वह गाय पर लग गया। गाय कटकर गिर पड़ी और उसका खून बहने लगा। जब सवेरे वृषद की इस बात का वशिष्ठ को पता चला कि उसने गौ हत्या की है, तो उसे उन्होंने श्राप दे दिया। शूद्र होने के श्राप को पाकर घूमता हुआ वृषद एक वन में वहां भगवान का भजन करने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल की आग से जलकर मर गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि भी 12 वर्ष की अवस्था में त्यागी होकर वन में तप करने लगा। मनु के करुष पुत्र के कारुष नाम की जाति उत्पन्न हुई। धृष्ट से धृष्ट नामक के क्षत्रिय पैदा हुए। नृग का पुत्र सुमति, उसका भूत ज्योति, उसका वसु का प्रतीक और प्रतीक की एक ओधवती पुत्री और एक ओधवान पुत्र उत्पन्न हुआ। ओधवती का विवाह सुदर्शन से हुआ। नर केवल बंधुमान, वेगवान, बंधु, तृणबिंदु आदि। तृणबिंदु बड़ा हो गुणज और वीर था। इसके गुणों पर अनुरक्त होकर ही अलम्बुसा अप्सरा ने उसे अपना पति बनाया और इससे तृणबिंदु ने 3 पुत्र और इड़विड़ा नामक कन्या उत्पन्न की। इस इड़विड़ा ने ही विश्रवा से विवाह करके कुबेर को जन्म दिया। इड़विड़ा के 3 पुत्रों विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु ने विशाल का वंश इस प्रकार से चला। विशाल, शून्यबंधु और धूम्राक्ष, संयम, कृशाव
दिव्योज, कृशाश्व, सोमदत्त आदि। सोमदत्त बड़ा ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। इसके बाद सुखदेव जी ने कहा कि वेद वक्ता और ज्ञानी सरियाती अपनी सुकन्या नाम की पुत्री को लेकर वन में ऋषियों के दर्शन के लिए गए। वहां वे च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस सुंदर आश्रम में घूमती हुई सुकन्या को एक खोह में जुगनू के समान चमकती हुई दो वस्तुएं दिखाई दी। उसने सहज भाव से उन्हें कांटे से छेद दिया। कांटा लगते ही ऋषि के नेत्रों से रक्त धारा बहने लगी, क्योंकि वह च्यवन ऋषि थे जो समाधि में लीन थे। इस बात को जानकर राजा तथा उसके सैनिकों को घबराहट हुई। राजा ने इसका कारण जानना चाहा, तब सुकन्या ने सारी बात बता दी। फिर उसके अपराध के लिए क्षमा मांगी तथा ऋषि को प्रसन्न करने के लिए वह कन्या ही उनको दे दी। सुकन्या अपने पति की पूरी सेवा करने लगी, लेकिन च्यवन बूढ़े होने के कारण पूरा सुख नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने आश्रम में आए अश्विनी कुमारों से नव यौवन प्राप्त किया। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों के लिए यज्ञ किया और देवराज इंद्र के न चाहने पर भी उस यज्ञ को सौंप दिया। सरियाती के 3 पुत्र उत्तान, बरही, अनार्त और भूरिसेड़ हुए। अनार्त से रैवत उत्पन्न हुआ, जिसने समुद्र के बीच द्वारिका बनाई। रैवत के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा ककुद्ध था। एक बार रैवत अपनी रेवती नाम की कन्या को साथ लेकर ब्रह्मलोक पर वर की खोज में गया, तो वहां ब्रह्मा जी से उसे महाबली बलराम के अवतार की सूचना मिली और ब्रह्मा जी के अनुसार ही रैवत अपनी कन्या को बलराम जी को सौंपकर बद्रिकाश्रम तप के लिए चले गए। सुखदेव जी ने कहा कि अब आप मनु के पुत्र नभग के सबसे छोटे नाभाग की कथा सुनिए। नाभाग के गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले जाने पर उसके भाइयों ने सारा धन अपने आप में बांट लिया। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास वन में गया। पिता ने उसे अंगीरा वंशो नरेश के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा और कहा, जब वे स्वर्ग जाएंगे तो सारी संपत्ति तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने ऐसा ही किया और संपत्ति पर अपना अधिकार जमाया। नाभाग ने रुद्र के पास जाकर उसका संपत्ति पर अधिकार स्वीकार कर लिया, जिससे प्रसन्न होकर शेष संपत्ति रुद्र ने नाभाग को ही दे दी। नाभाग का पुत्र अम्बरीश बहुत ऐश्वर्यशाली और महाज्ञानी हुआ। एक समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पत्नी सहित वर्ष भर एकादशी का व्रत किया और कार्तिक मास में व्रत की समाप्ति पर मधुवन में जाकर 3 दिन तक बिना आहार के भगवान विष्णु का अखंड पूजन किया। अम्बरीश व्रत का पारायण करने ही जा रहा था कि दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा नहाने के लिए चले गए। उन्हें लौटने में देर हो गई। इधर द्वादशी समाप्त होने को आ गई। राजा यदि भोजन करता है तो अतिथि दोष लगता है और यदि नहीं करता है तो व्रत निसफल हो जाता है। बहुत सोचने पर राजा ने जल पी लिया, क्योंकि जल भोजन है या नहीं इस पर भी विवाद है। जब दुर्वासा आए तो उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से सब कुछ जान लिया और क्रोध में भरकर एक जटा के एक बाल को धरती पर पटका, जिससे एक कृत्या हुई और वह अम्बरीश पर टूट पड़ी। लेकिन विष्णु ने जो चक्र भेजा उसने कृत्या का विनाश कर दिया और वह दुर्वासा की ओर बढ़ा। उससे डर कर दुर्वासा ब्रह्मा जी और फिर वहां से भी निराश होकर शिव जी के शरण में गए, पर उनकी कोई रक्षा नहीं कर सका। अंत में वे विष्णु की शरण में गए तो भगवान ने भक्त को दुख देने के लिए उनको भला बुरा कहा और अम्बरीश से क्षमा मांगने के लिए भी कहा। दुर्वासा अम्बरीश के पैर छूकर क्षमा मांगने उसके पास गए। जब उन्होंने पैर छुए तब अम्बरीश ने संकोचवश भगवान विष्णु की ही वंदना प्रारंभ की और उनकी प्रार्थना पर चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक चले गए और अम्बरीश राज्य करने लगे।
अम्बरीश के विरूप, केतुमान और शंभु आदि 3 पुत्र हुए। फिर विरूप के पृषदस्व और रथोवर पुत्र हुए। रथिवर की संतति न होने पर अंगिरा ऋषि ने अपने ब्रह्म तेज से उसकी पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न किए। छींकने के समय उनकी नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के निमि और दंडक आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार यज्ञ में काम आने वाले मृग के मांस के लिए विकुक्षी को इक्ष्वाकु ने शिकार के लिए भेजा। रास्ते में उसने भूख के कारण थोड़ा सा मांस खा लिया। जब राजा को यह पता चला तब उसने पुत्र को घर से निकाल दिया और स्वयं भी पुत्र के विरह को न सह पाने के कारण विरागी होकर वन में चला गया। पिता को वन में गया जानकर विकुक्षी वापस लौट आया और राजकाज देखने लगा। विकुक्षी का नाम ससाद प्रसिद्ध हुआ और उसके पुरंजय पुत्रों का नाम इंद्रवाह और काकुत्स पड़ा। नाम परिवर्तन के विषय में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया कि पहले देवासुर संग्राम में पराजित देवता इस राजा के पास आए। राजा ने इंद्र के वाहन बनने पर ही सहायता देना स्वीकार किया। इंद्र बैल बन गए और विकुक्षी पर उस पर बैठकर सब कार्य संपन्न कर सका। इसकी सहायता से इंद्र ने दैत्यों पर विजय पाई। इस तरह पुर को जीतने के कारण राजा का नाम पुरंजय और बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध करने के कारण काकुत्स नाम पड़ा। इसी वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुआ। युवनाश्व जो स्त्रियों को होने पर भी संतान उत्पन्न न होने से विरक्त होकर वन को चला गया। वहां फिर उसने एक यज्ञ कराया और 24 घंटे बाद ही जल ग्रहण करने के नियम को तोड़कर प्यास से पीड़ित राजा ने आधी रात में ही जल पी लिया। इस कारण समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फटने से त्रसदस्मी उत्पन्न हुआ और इसे इंद्र ने ही पाला। युवनाश्व के दूसरे पुत्र मानधाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राजा शशिबिंद की कन्या बिंदुमती से विवाह किया और फिर उससे पुरुष, अम्बरीश और मुचकुंद पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी 50 बहनें महर्षि सौभरी को अपना पति मानती थी। उन्होंने भी उन्हें उसी रूप में जाना। एक बार सौभरी ने यमुना में स्नान करते हुए मैथुन रत, मत्स्य और मछली को देखा। उनके मन में भी उसी प्रकार का सुख भोगने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मानधाता से जाकर एक कन्या मांगी। राजा ने उसको कहा, जो उसको पसंद करती हो ले जाए। सौभरी ने उनके मन की बात जान ली और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को सुंदर बना लिया। 50 की 50 लड़कियां उस पर मुग्ध हो गईं और सौभरी ने उनसे विवाह किया। इसके बाद उनसे 50,000 पुत्र उत्पन्न किए। आग में आहुति के समान सौभरी काम वासना समाप्त नहीं हुई, पर जब उनको ज्ञान हुआ तब वे तपस्या करने के लिए वन में चले गए और फिर कुछ समय बाद तपस्या करते करते शरीर त्याग दिया। उनकी पत्नियों ने भी अपनी शरीर लीला उनके साथ समाप्त की। सुखदेव जी ने कहा कि मानधाता के पुत्र कुरुक्ष का वसुदस्य, अनुरण्य, हर्यश्व, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत वंश चलते रहे। यह सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यव्रत की किसी भूल के कारण उसे चंडाल बनना पड़ा। एक समय विश्वामित्र ने उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में भेजा, लेकिन देवताओं ने नीचे गिरा दिया, पर विश्वामित्र ने उसे बीच में ही रोके रखा। सत्यव्रत का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ, जो महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हरिश्चंद्र ने संतान पाने के लिए नारद जी के कहने से वरुण देव की उपासना की, लेकिन उन्हें इस शर्त पर पुत्र प्राप्त हुआ कि उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। यथा समय राजा के यहाँ पुत्र हुआ, लेकिन वे प्रेम के कारण वरुण जी को टालते रहे। रोहिताश्व भी बड़ा होता गया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह वन में भाग गया। प्रतिज्ञा पूरी न होने पर हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। वन में रोहित ने सुनह सेप नामक बालक को बलि के लिए उसके पिता से मांगा।
और अपने पिता के पास ले आया। बाहुक हुआ, लेकिन अपना राज्य छीन जाने पर वह वन में चला गया। उसके मरने पर उसकी पत्नी भी सती होने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे गर्भवती होने के कारण और ऋषि ने रोक दिया। फिर उसकी सौतनों ने उसे विष खिला दिया, लेकिन उसके गर्भ का कुछ नहीं बिगड़ा और उससे सगर नामक पुत्र पैदा हुआ। सगर ने कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसके घोड़े को इंद्र ने चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में पाताल खोद दिया और जहां उन्हें घोड़ा मिला वहां समाधि में लीन कपिल मुनि को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा। कपिल ने जैसे ही आंखें खोली, उनकी आंखों से एक ज्वाला निकली और सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा ने अपने पोते अंशुमान को पुत्रों को ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उसी स्थान पर पहुंचा और कपिल मुनि की स्तुति करने लगा। कपिल ने उसे परामर्श दिया कि वह घोड़ों को ले जाकर यज्ञ संपन्न करे और अपने मृत पितरों के उद्धार के लिए गंगा जल से तर्पण करे। सगर का यज्ञ पूरा हुआ और वह अंशुमान को राज्य सौंपकर वन में चला गया। अंशुमान ने कपिल जी के कथनानुसार गंगा को लाकर अपने पूर्वजों को तारना चाहा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी यह कार्य किया। उनके पुत्र भागीरथ के प्रयास करने पर गंगा जी आने के लिए तैयार हो गईं। उनके प्रवाह को संभालने के लिए भागीरथ ने शिव जी को भी तैयार किया। इस तरह भागीरथ ही गंगा को लाकर अपने पितरों को तार पाया। भागीरथ की वंश परंपरा में पुत्र श्रुत नाम सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतुपर्ण, सुदास हुए। सुदास वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया। इसी वंश परंपरा में दीर्घबाहु के पुत्र रघु और रघु के अज उत्पन्न हुए। अज के दशरथ और दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि 4 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं राम ने रावण को कुल सहित नष्ट किया था। राम ने जनक के धनुष यज्ञ में शिव धनुष को उठाकर तोड़ा और सीता से विवाह किया। परशुराम का अभिमान मर्दन किया तथा खर, दूषण, मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। लंका का राज्य विभीषण को सौंपा और फिर स्वयं अयोध्या का राज्य संभाला। लेकिन एक दिन अपनी पत्नी की निंदा का वचन सुनकर लोकरंजक राम ने सीता को त्याग दिया। बाद में सीता के वाल्मीकि के आश्रम में लौ और कुश नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। सीता पति के वियोग में पाताल में समा गई और यथा समय राम भी देह त्याग करके अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी ने इसके बाद पुरुरवा के सोमवंश का वर्णन कह सुनाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से अत्रि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और फिर अमृतमय चंद्रमा असुरों से उत्पन्न हुआ। चंद्रमा ने देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को छीन लिया और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी तारा को नहीं लौटाया। बृहस्पति ने ब्रह्मा जी की शरण ली। इस समय तक तारा गर्भवती हो चुकी थी। यद्यपि उन्हें बृहस्पति को ब्रह्मा जी ने दिलवा दिया था। तारा ने यथा समय एक सुंदर बालक को जन्म दिया। चंद्रमा और बृहस्पति इस बुध नामक बालक पर अपना अधिकार जमाने लगे। ब्रह्मा ने तारा से सत्य जानकर पुत्र चंद्रमा को दिलवा दिया। इसी बुध और ईला से पुरुरवा का जन्म हुआ। एक बार पुरुरवा भी रूप और सौंदर्य पर आसक्त हो गए तथा विहार के लिए उत्सुक हो गए। उर्वशी ने इस शर्त पर उस वीर राजा के प्रति आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया कि वह उसके पुत्रवत पाले 2 मेमनों की रक्षा करेगा तथा भोग विलास के समय के अतिरिक्त कभी नग्न दिखाई नहीं देगा। इधर इंद्र ने स्वर्ग में उर्वशी को न पाकर 2 गंधर्वों को पुरुरवा के साथ प्रणय सुख भोगते हुए देखा तो उन्होंने उसके दोनों मेमने उठा लिए। मेमनों की चित्कार सुनकर उर्वशी दुखी होकर पुरुरवा से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने भी हड़बड़ी में तलवार उठाई और दस्युओं के पीछे भाग पड़ा। शीघ्रता में उसे अधो वस्त्र धारण करने का ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्वों ने मेमनों को छोड़ दिया, परंतु अपने प्रकाश से नग्न राजा के
दर्शन उर्वशी को करा दिए। फलतः निर्धारित प्रतिज्ञा के अनुसार उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई।